हमें यहाँ इस अभियान से जुड़कर बहुत प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में एकल अभियान इतना बढ़ चुका है और बच्चों को शिक्षा और उनके सामाजिक दायित्व की शिक्षा दे रहा है। हमारे स्वर्गीय पिताजी, उन्होंने ही हमें ये रास्ता दिखाया कि काम करते करते अपना सामाजिक दायित्व भी पूरा करना चाहिए और हमें समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहना चाहिए। मैंने देखा आजकल के बच्चे एकल से निकल के इतने ऊंचे स्तर पे पढ़ाई करने लग गए हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है हमें जो हमने अभी तक समाज से लिया ही लिया है, अब वापस देने का समय आ गया है। सभी लोग हमारे अभियान को देखें, एकल अभियान से जुड़ें, हमें देखें, परखें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। उनको बहुत ही आनंद आएगा जब वो देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर समाज कार्य हो रहा है। लड़कियों का पढ़ना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़की पढ़ के पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। एकल अभियान विगत 35 वर्षों से ग्रामीण और आदिवासी भारत के बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आ रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है जो पिछड़े रह गए। उनको आगे बढ़ाने में कई कार्यकर्ताओं का, सेवावृत्तियों का, दानदाताओं का योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दानदाता मौजूद हैं, निर्मल गोयल जी, जो अपने परिवार के साथ साथ उन परिवारों की भी चिंता कर रहे हैं जो इस समाज से दूर हैं, पिछड़े हैं, उन तक न साधन है न संसाधन है। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप एकल से कैसे जुड़े? सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको एकल अभियान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। हमें सारी प्रेरणा हमारे पूज्य पिताजी श्री प्रेम सागर जी द्वारा, जो एकल से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, उन द्वारा प्राप्त हुई है। उन्हीं की दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे चल रहे हैं और हम भी इस अभियान से जुड़ गए हैं। हमें यहाँ इस अभियान से जुड़कर बहुत प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में एकल अभियान इतना बढ़ चुका है और बच्चों को शिक्षा और उनके सामाजिक दायित्व की शिक्षा दे रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है और शिक्षा से बड़ा दान कोई नहीं है। जब हम बात करते हैं शिक्षा के दान की, समाज के उत्थान की, तो ये आमतौर पर हर व्यक्ति नहीं करता। आप परिवार भी चला रहे हैं, उद्योग भी चला रहे हैं और उन बच्चों की चिंता भी कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे प्रेरणा क्या है और कैसे ये काम आप कर पा रहे हैं? हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे स्वर्गीय पिताजी ही है। उन्होंने ही हमें ये रास्ता दिखाया कि काम करते करते अपना सामाजिक दायित्व भी पूरा करना चाहिए और हमें समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहना चाहिए। और एकल अभियान से बड़ा कोई अभियान नहीं है। इसमें सभी लोगों को आगे आकर बड़ी से बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ना चाहिए और दिल खोलकर अपनी दान देना चाहिए। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप भी सर के साथ उतने ही सहभागी हैं एकल अभियान के लिए। लगातार आप वन यात्राएँ भी करती हैं, उन बच्चे से मिलने भी जाती है जिन बच्चों के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो अनुभव कैसा रहा जब आप पहली बार गई, उन बच्चों से मिली, देखी कैसे एकल विद्यालय चलता है? ज़रा हमें अनुभव साझा करें। हरिओम। हम लोग अराउंड 2 साल पहले गए थे उत्तराखंड वन यात्रा करने, मुक्तेश्वर नाम की जगह पे। वहाँ पे हमने जाके देखा तो एक मंदिर में पूरा स्कूल चल रहा है। वहाँ पे 30 से 40 बच्चे थे या ज़्यादा ही होंगे, और जाते ही उन्होंने हमारा इतना स्वागत किया, सारी सरस्वती माँ की पूरी वंदना करी। फिर उन्होंने बताया कि कैसे हमारे को नाखून काटने, स्वच्छ रहना, रोज़ नहाना, कैसे माता पिता को प्रणाम करना है, और ये सब सोशल बिहेवियर सिखाते हैं। फिर वो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ उनको छोटी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे तुम अपने ही घर में जो सामान है उससे ही कैसे तुम बीमारी दूर कर सकते हो, उपचार, घरेलू उपचार कैसे कर सकते हो, और बड़ों का आदर कैसे करते हो। और इसी तरह से मैंने देखा आजकल के बच्चे एकल से निकल के इतने ऊंचे स्तर पे पढ़ाई करने लग गए हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है हमें जो हमने अभी तक समाज से लिया ही लिया है, अब वापस देने का समय आ गया है। तो ये सारी प्रेरणा कैसे आती है, कैसे लगता है कि हमें भी और ज़्यादा? बिल्कुल, हम कितना भी कर लें हमें लगता है हमने बहुत कम किया है, और एक्चुअल में हम इतना टाइम और इतना दे नहीं सकते जितना हमें देना चाहिए। पर कोशिश करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर जोड़ें, उनका सहयोग लें और 1 लाख से 10 लाख पहुँचे। आपने अपने परिवार के साथ साथ उस समाज के बच्चों को भी अपना परिवार माना है जो
बहुत समाज से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे समय संयोजन होता है, कैसे टाइम मैनेज करते हो आप लोग कि उनके लिए हमें सोचना है, उनके लिए दान देना है, वो बच्चे आगे बढ़ें, हमें उनसे मिलना भी है, ये टाइम मैनेज कैसे करते हो आप? देखिए, अपने बच्चे का तो सभी करते हैं, वो हमारी ममता है, हमारा मोह है, हमारा एक ड्यूटी है, वो तो कर लिया। अब वो लोग बड़े हो गए, अब उनको भी तो रास्ता दिखाना है। तो अगर हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तो फिर वो भी आगे कैसे बढ़ेंगे, वो भी इस रास्ते पे कैसे चलेंगे। बहुत समय है हमारे पास, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, हमने उनका काम कर दिया, अब हमको अपना समय देश को देना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो हमारा अभी जो कल्चर है, वैसे तो हमारे कल्चर में दान का बहुत बड़ा महत्व रहा है पुरातन काल से, लेकिन अभी धीरे धीरे हम थोड़ी सी अपनी सभ्यता से दूर जा रहे थे। लेकिन आप जैसे लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी आइए, समाज सेवा का कार्य करिए। तो अभी जो यूथ है या फिर जो नए लोग हैं, बहुत रैपिड लाइफ हो गई सबके अपने काम है, किसी को पढ़ने जाना है, किसी को कार्यालय जाना है। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, उनसे क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो भी समाज सेवा से जुड़े हैं, आप राष्ट्र क्या काम करें? हमारी सबसे यही अपील रहेगी कि सभी लोग हमारे अभियान को देखें, एकल अभियान से जुड़ें, हमें देखें, परखें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। उनको बहुत ही आनंद आएगा जब वो देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर समाज कार्य हो रहा है, वो भी निस्वार्थ भाव से। इसके लिए समस्त पदाधिकारी और जुड़े हुए लोग जो अपने जीवन की पूरी आहुति दे देते हैं इस काम के लिए, वो सब बधाई के पात्र हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि जो नारी होती है वो परिवार बनाने वाली भी होती है, समाज बनाने वाली भी होती है, आप भी दोनों काम कर रही हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे ऐसे बढ़ें और एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज का निर्माण करें? देखिए, मुझे इसकी प्रेरणा एक्चुअल में एक तो सोनल से और एक मंजू दीदी, श्रीवास्तव दीदी से मिली। तो बहुत ही जितना वो कर सकते हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और हमारी लड़कियां जो हैं, अब वो आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक माँ है, वो ही अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, ज्ञान दे सकती है, उसको उत्थान कर सकती है। तो लड़कियों का पढ़ना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की पढ़ के पूरे परिवार को शिक्षित बना सकती है। तो मैं तो बोलूँगी कि लड़कियों को हमारे को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम लड़कियों को बहुत पढ़ा रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ताकि उनको भी आगे लाइफ में जाके किसी का मुंह ना देखना पड़े और अपने में वे स्थिर हो जाएं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि हम उन यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज आगे आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं एकल से? ये एक बहुत ही नेक विचारधारा है कि वो जुड़ना चाहते हैं। बल्कि आजकल मैं देखती हूँ कि जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है, वो बहुत स्पिरिचुअल होती जा रही है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में इतना गीता का ज्ञान फैल गया है। रमेश भाई ओझा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि हमारे देश के हर कोने में एकल पहुंचा हुआ है। और जैसे कई बार बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि एकल का स्कूल चल रहा है, तो उनको तो बहुत ही अंदर से खुशी होती है एंड दे फील वेरी प्राउड कि हमारे मम्मी पापा इससे जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि उनको भी आगे इसी क्रम को आगे लेके चलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो ये थे निर्मल गोयल जी, उमा गोयल जी, जिन्होंने बताया कि उन्हें कितना आनंद आता है उन बच्चों के लिए आगे आने में, उन बच्चों के लिए कार्य करने में जो समाज से पिछड़े हैं। इन्होंने बताया अपने वन यात्रा का भी अनुभव, कैसे ये जब गए एकल विद्यालय को देखा तो वाकई में वो विद्यालय देखना इनके लिए एक प्रेरणा जैसा था।